नमस्कार साथियों, आज हम संविधान पर आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में क्लास लेकर आए हैं। संविधान मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से आप लोगों को संविधान के बारे में समझाऊंगा, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है इस वीडियो को। आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज इसमें आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान होता क्या है। तो अगर मैं लिखूं संविधान की परिभाषा, तो सरल शब्दों में लिखूं कि यह एक वैधानिक दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल लॉ भी हम इसको कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल लॉ। हम बात करें कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। तो संविधान की परिभाषा फिर से सुनिएगा कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक तैयार, जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांत होते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? फिर से देख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है? शासन के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, यानी कि फंडामेंटल बेस। कोई भी कंट्री हो, उसमें जो गवर्नेंस होगी, जो शासन होगा, वो शासन कौन सी नियम यानी कौन सी नीतियां और कौन से नियमों को देखकर रेगुलेट करेगा, उस कंट्री को चलाएगा, उस देश की जो शासन व्यवस्था है उसको किन सिद्धांतों के आधार पर वो चलाएगा, तो हम बात कहेंगे वो संविधान के आधार पर चलाएगा। यानी कि संविधान में लिखित मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर वो चलाएगा। अब देखिए कि जो आपका संविधान होता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। आपका संविधान रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई? तो अब आप लोग क्या करोगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वैसे क्लास लंबी हो जाएगी अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो। आज मैं कुछ ऐसी या ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिनको हम बेसिक कह सकते हैं पॉलिटी के या कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आपको समझना है। अब जैसे कोई संविधान लिखा जाए तो विधान तो हर एक शासन का होता है, चाहे शासन आपका राजतंत्र हो और शासन चाहे आपका लोकतंत्र हो, यानी कि मोनार्की गवर्नेंस हो या आपका डेमोक्रेसी हो। दोनों के लिए कोई ना कोई विधान जरूर होता है, कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं। जैसे अरब कंट्रीज में आज भी हमारे क्या चलता है? राजतंत्र चलता है। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वंशानुगत शासन, यानी एक राजा का बेटा फिर से राजा बनेगा। ऐसा ही शासन हमारे हिंदुस्तान में भी था, भारत में भी था, लेकिन भारत की आजादी के बाद में ये किस में चेंज हो गया? डेमोक्रेसी में चेंज हो गया, लोकतंत्र में चेंज हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन,
संविधान शासन चाहे आपका लोक राजतंत्र हो और चाहे लोकतंत्र हो, दोनों के लिए होता है। राजतंत्र का मतलब मोनार्की गवर्नेंस, यानी वहां पर वंशानुगत शासन। इसके एग्जाम्पल आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अरब जो कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, अगर हम कहें कि यूके में दोनों पद्धतियां हैं, लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है। और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विश्व के लगभग देशों में लोकतंत्र है, कुछ चुनिंदा देशों में राजतंत्र है। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जब शिवगामी देवी कटप्पा को कहती है कि कटप्पा तुम इन सभी लोगों का क्या कर दो, सर्वनाश कर दो, क्योंकि जब उस बाहुबली मूवी में राजा मारा जाता है तो बहुत सारे प्रधानमंत्री, मंत्री या उसके शासन में जो भी लोग होते हैं वो उस शासन को हथियाना चाहते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं। तब वो आदेश देती है कि वचन ही है मेरा शासन, मार्तंड ये राजतंत्र है, वचन ही है मेरा शासन। अर्थात राजा द्वारा कहे गए शब्द ही उसका संविधान है और वही उसका शासन है। इस टॉपिक को हम एक बार इतना ही लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान से सुनने हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपको इतना पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, मोनार्की यानी कि राजतंत्र क्या होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि सत्ता, जिसको हम बोल सकते हैं, अगर मैं शासन भी कहूं, और कौन सा शासन, लोकतंत्र का। या मैं इसे कहूं आपको, इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूं मैं, एक राजतंत्र और एक हमारा हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी शासन हमारा दो प्रकार से हो सकता है, एक अध्यक्षीय प्रणाली द्वारा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, और दूसरा होता हमारा संसदीय शासन प्रणाली। अब इसको समझना होगा, आप लोगों को समझना ऐसे होगा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है, पहले तो इसका उदाहरण कहाँ है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमें दिखेगी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और संसदीय शासन प्रणाली का भारत हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको समझने से पहले आप लोगों को दो वर्ड समझने होंगे, एक तो डिजोर और एक डिफैक्टो। इसका मतलब होता है नाम मात्र और इसका मतलब होता है प्रभावशाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति क्या होता है, डिफैक्टो अर्थात प्रभावशाली होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का होता है। एक दूसरा शब्द अगर हम प्रयोग करें तो जूरी, जुडिशरी अर्थात कानूनी रूप से, कानूनी रूप से
तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का। तो आपका यानी कि प्रश्न आएगा तो फिर प्रभावशाली कौन होता है? तो नाम आएगा कि मंत्री जो परिषद होती है वो क्या होती है? प्रभावशाली होती है। कई बच्चे प्रधानमंत्री को प्रभावशाली बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन होती है प्रभावशाली? मंत्री परिषद। आगे की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस होता है। और अमेरिका में डिफेक्टो कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी प्रभावशाली। और बाकी इनकी जो मंत्री परिषद वगैरह होती है वो क्या होती है? कानूनी रूप से या नाम मात्र की। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र राष्ट्रपति होता है और प्रभावशाली कौन होता है? मंत्री परिषद। लेकिन इन्हीं शब्दों के कुछ अर्थ हैं, कुछ परिभाषाएं हम लगा सकते हैं कि इस शासन प्रणाली में शासन की शक्तियां एक समूह के हाथ में होती है, जबकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होती है। यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की संपूर्ण शक्तियों को वहन कर सकता है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में। जबकि यहाँ पर हमारी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि पूरी मंत्री परिषद, उसमें जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं अर्थात कैबिनेट के मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं वो भी हैं, उनकी मंत्री परिषद में जितने सदस्य हैं उन सभी के हाथ में क्या होती है? सत्ता होती है, शासन होता है, शक्तियां होती है और साथ में उनके उत्तरदायित्व भी होते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका एक प्रश्न होता है कि हमने गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिकन, जैसे रिपब्लिक डे मनाते हो ना, तो गणतंत्र क्या होता है? यह आपका एक मन में सवाल होता है कि हमने राजतंत्र के बारे में पता लग गया, लोकतंत्र के बारे में पता लग गया, और अब हम बात करेंगे गणतंत्र की। गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में या कि कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें हम संवैधानिक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसी व्यवस्था जिसमें संवैधानिक प्रमुख का चुनाव किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर टेक्निकल टीम इसका थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर अब संवैधानिक प्रमुख, भारत की अगर बात करें तो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन और भी बहुत सारे संवैधानिक पद होते हैं। तो अगर मैं इस बात को कहूं कि भारत के जितने भी नागरिक होते हैं उनको छोटे मोटे पदों पर पहुंचने का अधिकार अगर कोई देता है तो वो देता है गणतंत्र। कौन देता है? गणतंत्र। तो अगर हम ये बात कहें कि ऐसी व्यवस्था जिसमें संवैधानिक प्रमुख का चुनाव किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, आप लोगों को लिख लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ कि यूके में गणतंत्र नहीं है, यूके में गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत और यूएसए में गणतंत्र है। ये नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं होने देंगे, उससे पहले निपटा देंगे कि संविधान के बारे में हमने पढ़ लिया कि संविधान होता क्या है। अब आपका सवाल आएगा कि सर संविधान जो है उसको भाग, अनुच्छेद और अनुसूची इनमें वर्णित किया गया है। तो सर ये क्या होते हैं? ये हमें समझ में नहीं आते। तो आज हम आपको समझाएंगे। मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, आप 1 मिनट बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, मैं बोलता रहूंगा।
तो ये होते क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। संविधान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। और अब हम बात करेंगे अनुच्छेद क्या होता है और अनुसूची क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों में से हिंदी तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, तो हिंदी में हम लोग एक होता है अनुच्छेद लेखन, एक होता है पल्लवन। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अनुच्छेद की बात करें, यानी कि कुछ चुने गए शब्दों द्वारा किसी विषय के बारे में लिखना, कुछ चुने गए शब्दों द्वारा, अर्थात कुछ चुने गए यानी कि कम लेकिन कुछ चुने गए शब्द जो किसी विषय के बारे में हमें बताते हो, उनका वर्णन करते हो, हम उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। दूसरी बात कि ये हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखे गए विचारों को बताते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखे गए विचारों को बताते हैं। तो अनुच्छेद वाला टॉपिक आपके लोगों को पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाग क्या होता है। भाग उसी प्रकार होता है कि अगर हम किसी बुक को रिटन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा मैटर होगा, बहुत सारी यूनिट होगी। जैसे आपकी किताब में पाठ्यक्रम में बहुत सारी यूनिट में बहुत सारे चैप्टर दिए हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से संविधान में भी क्या होता है कि बहुत सारे अनुच्छेद और बहुत सारी अनुसूचियां होती है। उनको हम बांट देते हैं कि भाग फर्स्ट में इतने अनुच्छेद आएंगे, भाग सेकंड में इतने अनुच्छेद आएंगे, भाग थर्ड में ये आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची की अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि अनुसूची जो है और मैं इन दोनों को ले लेता हूं, अनुसूची और अनुच्छेद को, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। इनमें डिफरेंस करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, किसी सब्जेक्ट या किसी विषय पर हमें क्या देते हैं, विचार देते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं। एक तो हमने आपको ये बताया, ये दूसरी परिभाषा ये बताई हमने, कुछ चुने गए शब्द होते हैं अनुच्छेद में। लेकिन अनुसूची क्या होती है, किसी विवरण अर्थात किसी लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण, किसी लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण, किसी लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण कहाँ मिलता है आप लोगों को, अनुच्छेद में। एक चीज और लिख देता हूं, अनुसूचियां जो होती है उसमें किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या की जाती है। अनुसूची में क्या मिलता है आप लोगों को, अनुसूचियां उनमें क्या मिलता है, किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या मिलती है आप लोगों को। अनुसूची कहते किसे, किसी लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण, कॉम्प्लीमेंट्री, आपको उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उससे जुड़ा हुआ है, नहीं एक के बिना दूसरा अधूरा हो, उसे हम पूरक कहते हैं। तो किसी लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण। दूसरी बात, अनुसूचियों में किसी निश्चित अनुच्छेद की आप लोगों को व्याख्या की जाती है। जबकि अनुच्छेद क्या होते हैं, कुछ चुने गए शब्द होते हैं जो किसी सब्जेक्ट पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या अनुसूची फर्स्ट में मिलती है, यानी कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4
ये दो निश्चित कोई अनुच्छेद है, इनकी व्याख्या में कहाँ मिल जाती है? अनुसूची शेड्यूल फर्स्ट में, शेड्यूल फर्स्ट में। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक रहे उनके बारे में एक बार हम फिर से चर्चा कर देते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, फिर आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं देखने में। अब आप लोगों को एक चीज और समझ में नहीं आती कि सर अधिनियम क्या होता है, और एक आप लोगों को समझ में नहीं आता विधेयक क्या होता है। अधिनियम और विधेयक। तो अगर हम बात करें विधेयक की, तो किसी सब्जेक्ट पर कोई प्रस्ताव अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। किसी सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर कोई प्रस्ताव अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं। और अगर वह विधेयक संसद में क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। संसद का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, बाकी बाद में समझेंगे। संसद का मतलब होता है, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन अंग होते हैं संसद के, और इन दोनों को सदन बोलते हैं। संसद में सदन कितने होते हैं? दो। अंग कितने होते हैं? तीन। तो हम बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम। और जब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है ऑल इंडिया में। तो हम दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने समझ लिया कि अधिनियम क्या होता है कि एक कोई भी विधेयक अगर संसद में पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, यानी कि पूर्ण बहुमत से अगर कोई अधिनियम पारित हो जाता है, कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो बन जाता है अधिनियम। और कोई प्रस्ताव अगर हम संसद में प्रस्तुत करते हैं जो किसी सब्जेक्ट पर लिखा हुआ है, संबंधित मंत्री द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और विपक्ष द्वारा भी, वो आगे की बातें हैं। लेकिन इतना हम समझेंगे कि कोई प्रस्ताव अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। अब एक चीज और है कि सर ये तो धारा होती है, सर अभी हमने सुना धारा 370 हट गई। बेटा वो धारा 370 नहीं हटी थी, वो अनुच्छेद 370 हटा था। धारा क्या होती है? देखो, जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि संविधान को अनुच्छेद में लिखा गया, ठीक उसी प्रकार से अधिनियम की क्या होती है? धारा होती है, सेक्शन होता है। अधिनियम को जिस पॉइंट में हम लिखते हैं, अधिनियम को अगर हम किसी अधिनियम के लिए अगर हम इसका प्रयोग करते हैं धारा के लिए, यानी किसी अधिनियम के की पॉइंट्स को अगर हम सीरियल वाइज उसको क्रमबद्ध करते हैं तो वहां पे धारा के रूप में यानी कि सामने आता है। तो ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है। फिर एक बात और है कि थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में इसके डिफरेंस और कर लेते हैं। अनुच्छेद और धारा में, अनुच्छेद सर्वोच्च कानून होता है जबकि धारा उस संबंधित कानून से रिलेटेड होती है। जैसे किसी विषय पर कानून बना, जैसे 3 तलाक पे कानून बना, तो 3 तलाक में अगर कोई धारा होगी तो वो रिलेटेड किससे होगी? 3 तलाक के अधिनियम से रिलेटेड होगी। जबकि अनुच्छेद कोई भी है तो वो सर्वोच्च कानून होता है, वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक संवैधानिक ढांचे को चलाने के लिए, तो आप उससे पहले संविधान की परिभाषा को समझिए कि संविधान किसी देश के लिए एक सर्वोच्च कानून होता है, एक मूलभूत सिद्धांत होते हैं। किसके लिए? शासन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि शासन के लिए बनाया गया एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज जिसमें मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, संविधान कहलाता है। फिर हमने बात करी कि संविधान कौन कौन से
शासन में लागू हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों में ही विधान जरूर होता है, संविधान होता है, लेकिन राजतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन, यानी कि वहां पर राजा के वचन ही क्या होते हैं, शासन। जबकि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों द्वारा शासन करना, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। उसके बाद में हमने बात की थी कि राजतंत्र में राजा ही उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, राजा ही उसका एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। वहां पर राजा के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है, राजा के वचन ही वहां पे कानून होते हैं। जबकि लोकतंत्र में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती है, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली और दूसरी हो सकती है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में डिफैक्टो यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जबकि वहां की मंत्रिपरिषद क्या होती है, डिजोर होती है, अर्थात नाम मात्र या कानूनी रूप से मान्य होती है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में डिफैक्टो होता है हमारा मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र या कानूनी रूप से। उसके बाद में हमने पढ़ा कि गणतंत्र क्या होता है, तो किसी संवैधानिक प्रमुख का चुनाव करना गणतंत्र के अंदर आता है, और सभी छोटे मोटे व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर, संवैधानिक पदों पर पहुंचने का क्या होता है, अधिकार जो देता है वो कौन देता है, गणतंत्र। एक बात और कही थी कि यूके में क्या नहीं है, गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत और यूएसए में क्या है, गणतंत्र है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि अनुच्छेद क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, धारा क्या होती है, अनुसूची क्या होती है, इसके बारे में बात करी थी। तो अनुच्छेद किसी विषय पर चुने गए शब्दों को प्रकट करना या कुछ चुने गए शब्दों के माध्यम से विचार विमर्श रखना किसी सब्जेक्ट के बारे में। जबकि अनुसूची क्या होती है, अनुसूची किसी लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण होता है, अर्थात उस लेख से संबंधित अगर कुछ विवरण रह गया तो अनुसूची में हम दिखा सकते हैं। दूसरी बात हमने ये कही थी कि अनुसूची में क्या होता है, किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या की जाती है। एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को कि अनुसूची फर्स्ट में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। उसके बाद में हमने पढ़ा अधिनियम क्या होता है, तो अधिनियम क्या होता है, किसी विधेयक को अगर संसद में पारित किया जाता है तो क्या बन जाता है आप लोगों का, अधिनियम बन जाता है। जबकि विधेयक क्या होता है, किसी सब्जेक्ट पर कोई प्रस्ताव अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो क्या होता है, विधेयक या बिल। फिर हमने बात करी थी कि धारा क्या होती है और अनुच्छेद में डिफरेंस क्या होता है। तो धारा किसी संबंधित अधिनियम के लिए कानून होती है, जबकि अनुच्छेद क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे और अगली क्लास में आप लोगों के लिए संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।